हाईवे पर रुद्राज अपनी गाड़ी में बैठा था। वह अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग पर टैप करते हुए बोला, दिल तोड़ा है मैंने अपने दिले जान का। बता इस गुनाह की खुद को क्या ही सजा दूँ। आग है या मोहब्बत की, तेरे लिए मैं खुद को इस आग में जला दूँ। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस थे और उसकी गहरी नज़रें सामने की तरफ थी। उसकी आंखों को बेसब्री से किसी का इंतज़ार था। नैना, पीयू और अंशु तीनों गाड़ी पर बैठे हुए थे और नैना की नज़रें भले ही सामने थीं, लेकिन वो पूरी तरह से रुद्राज में खोई हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार रुद्राज का चेहरा घूम रहा था। जहाँ कभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती थी, तो कभी गुस्सा, तो कभी नाराज़गी, तो कभी उसका जानलेवा एटीट्यूड, उसका पल पल में बदलना। कभी उसे खुशियों से भर देना, तो कभी यूं ही किसी छोटी सी बात पर नाराज होना। कभी उसे बेइंतहा प्यार करना, तो कभी बिल्कुल ऐसे शो करना कि जैसे नैना उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। पिछले 40 दिनों में रुद्राज ने पूरी तरह से नैना को अपने काबू में कर लिया था। उनका वो सुबह सुबह का जिम का टाइम, नैना का डरना, लेकिन रुद्राज का अपनी बात पर अड़े रहना, उन दोनों का बाहर घूमने जाना, रुद्राज का उसकी केयर करना, उसे सरप्राइज देना, उसे अपने हाथ से खाना खिलाना, जानबूझकर तकलीफ देना और फिर उस तकलीफ पर मलहम भी लगाना, और सबसे खूबसूरत उन दोनों के साथ बिताए हुए वो पल जिनमें नैना ने पूरी तरह से खुद को रुद्राज को सौंप दिया था। अभी अभी कल ही जब रुद्राज ने मुझे सबके सामने किस किया, लियाना भी वहीं पर थी, लेकिन रुद्राज ने किसी की परवाह नहीं की। उसने पहली बार नैना को खुद पर हक जताने दिया। कल जिस तरह से रुद्राज ने अपने घुटनों के बल बैठकर नैना के हाथों पर वो रिंग पहनाए, सब कुछ खूबसूरत तस्वीरों की तरह नैना की आंखों के सामने घूम रहा था, और इन खूबसूरत पलों को याद कर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अतुल्य ने ड्राइविंग करते हुए नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। हालांकि वो सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी एक बार भी उसने नैना को ना ही चुप होने के लिए कहा और ना ही उससे कुछ बात करने की कोशिश की। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक हाईवे के पास आकर रुकी। ब्रेक लगाने पर नैना अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने जल्दी से नज़रें घुमाकर देखा, तभी सामने उसे एक गाड़ी नजर आई। वो दूर से ही पहचान सकती थी उस गाड़ी को। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकली और सामने वाली गाड़ी की तरफ देखने लगी। रुद्रम अभी अंदर ही बैठा था, लेकिन नैना को गाड़ी से बाहर निकलते हुए देख रुद्राज भी अपनी गाड़ी से बाहर आया और आकर बोनट से टिककर खड़ा हो गया। अपनी आंसुओं से लबालब भरी आंखों से नैना रुद्राज की तरफ ही देख रही थी। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर रुद्राज? पहले आप मेरी आदत बंद और अब मुझे अपनी ज़रूरत के लिए भी तड़पा रहे हैं। नहीं मिस्टर रुद्राज, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने भले ही मुझे मजबूर करके मुझसे शादी कर ली, तब मैंने सब कुछ मंजूर कर लिया, लेकिन अब नहीं।
मैं तब कमज़ोर पड़ी, शायद वो मेरी किस्मत थी। लेकिन अब मेरी किस्मत को आप भी मुझसे नहीं छीन सकते। मैं प्यार करती हूँ आपसे और आपसे कभी किसी बात पर लड़ नहीं सकती। अगर आपके लिए मुझे आपसे भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी, लेकिन आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। बोलते हुए उसकी नज़रें सामने रुद्राज पर थीं, जो लगभग 50 से 60 कदम उससे दूर था। पीयू और अंशु भी गाड़ी के बाहर आ चुकी थीं और साथ ही साथ अतुल्य भी। उन तीनों की नज़रें भी सामने रुद्राज पर थीं। रुद्राज की नज़रें भी अपनी लिटिल गर्ल्स पर टिकी हुई थीं। वो उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, मैं तेरी सांसें छीन लूं या खुद छोड़ दूं ये जहां। तू मिले मुझे मुझ में और मैं बन जाऊं तेरा जहां। होगा कुछ ऐसा कि होगी तेरी रूह, लेकिन उस रूह की रूह बनूंगा मैं। या होगा खेल जहरे मोहब्बत, या होगा मेरा इश्क पना। बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्के से गुमान भरे एक्सप्रेशन थे। अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए नैना ने अपनी कदम उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल जैसे पूरी दुनिया थम गई। एक जोरदार धमाका बिल्कुल उसके सामने हुआ और उसका कदम वहीं रुक गया। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। वो पूरी तरह से कांप उठी। दिल की धड़कन जैसे धड़कना ही छोड़ गई। वहाँ खड़े हर शख्स का दिल एकदम से कांप उठा। रुद्राज जिस गाड़ी से लगकर खड़ा था उसमें ब्लास्ट हो चुका था। आग की लपटें ऊपर तक आ गईं और काला धुआं उस पूरी जगह में अपनी पसर रहा था। पूरा आसमान नीले से काला हो चुका था। मिस्टर रुद्राज, नैना जोरों से चिल्लाई। रुद्राज की तरफ भागी पीहू और अंशु, जो अपने ओठों पर अपना हाथ रखकर खड़ी थी। उन्होंने जल्दी से नैना को पकड़ा। नैना रोते हुए सामने की तरफ देखकर चिल्ला रही थी, मिस्टर रुद्राज, मिस्टर रुद्राज। लेकिन सामने रुद्राज नहीं, सिर्फ भयंकर आग का मंजर था। अतुल्य भी एकदम शॉक्ड रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थीं। वो जल्दी से उस तरफ भागा, लेकिन आग इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसके आसपास भी जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। पीहू और अंशु दोनों की आंखों में आंसू थे। नैना को देखकर वो दोनों भी रोने लगी थी। नैना अभी भी सामने की तरफ देख रही थी और उसका हाथ जमीन पर सामने की तरफ था। पीहू और अंशु ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला हुआ था। नैना नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। मिस्टर रुद्राज, वो अभी भी चिल्लाए जा रही थी कि अचानक उसकी खुद की नब्ज एकदम से धीमी हो गई। उसकी आवाज़ भी धीरे होने लगी थी और फिर देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। अतुल्य भी तब तक वापस उन सब के पास आ चुका था। उसने नैना की तरफ देखा तो जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया और फिर पीहू और अंशु भी गाड़ी में बैठी। जिस तरह का ब्लास्ट हुआ था, रुद्राज के बचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। और अब नैना की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी अपनी ज़िंदगी छोड़ दी हो। जल्दी उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जितनी भयंकर आग उस ब्लास्ट में फैली थी, उतनी ही भयंकर अब ये खबर फैल रही थी कि रुद्राज सिंघानिया इस दुनिया में नहीं रहा। नैना का ट्रीटमेंट कर रहे थे
कुछ देर बाद इमरजेंसी वार्ड से बाहर आकर उन्होंने बताया कि नैना को बहुत ही बड़ा सदमा लगा हुआ है। इसी वजह से वो गहरी बेहोशी में चली गई हैं, जो 1 दिन की भी हो सकती है, 1 साल की भी और पूरी उम्र की भी। उसकी हालत के बारे में सुनकर पीहू और अंशु दोनों की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे। करीबन 1 महीने बाद एक गाड़ी सिंघानिया पैलेस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। उस गाड़ी में से लियाना और सुंदरिया दोनों बाहर निकली। इस वक्त उन दोनों ने ही पार्टी ड्रेसेस पहनी हुई थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि कल पूरी रात उन्होंने एक पार्टी में बिताई है। वो सिंघानिया पैलेस के अंदर आईं और आते ही उनकी नज़र मानवी जी पर गई, जो शायद अपने रूम से बाहर निकलकर किचन की तरफ जा रही थीं। सुंदरिया की नज़र उन पर गई तो उसने जल्दी से लियाना की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। लियाना मानवी जी की तरफ देखते हुए बोली, ओ हेलो लिशन। लियाना की आवाज़ सुनकर मानवी जी के कदम वहीं रुक गए और उन्होंने घूमकर लियाना की तरफ देखा, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि कल पूरी रात उसने ड्रिंक की है और उसे हैंगओवर हो रहा है। वो धीमे धीमे कदमों से लियाना के सामने जाकर खड़ी हुई। लियाना गुस्से से उनकी तरफ देखती हुई बोली, तुम्हें पता नहीं चलता क्या कि घर में कोई आया है और उसे कुछ चाहिए होगा? मुंह उठाकर किचन की तरफ जा रही हो, मुझे देखकर मेरे पास नहीं आ सकती? सारा दिन अपना पेट भरना ज़रूरी है, दूसरों को क्या चाहिए उसका ख्याल कौन रखेगा, तुम या फिर तुम्हारा बाप? मानवी जी ने अपना सिर झुका कर रखा था। वो धीमे से बोली, बेटा तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी ला कर दूँगी। उसी वक्त सुंदरिया बोली, और मैं, मुझे कौन पूछेगा? मानवी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम भी बता दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी ला दूँगी। लियाना ने मुंह बनाया और जाकर काउच पर बैठकर बोली, बाकी सब बाद में करना, पहले इधर आओ और तुम मेरे सैंडल उतारो। बोलते हुए उसने अपना पैर टेबल पर रख दिया, जिसमें उसने बड़े बड़े ब्लैक हील्स पहने हुए थे। उसकी हरकत देखकर सुंदरिया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी जाकर काउच पर बैठ गई। मानवी जी उन दोनों की तरफ बढ़ी और झुककर लियाना के पैरों से सैंडल उतारने लगी, लेकिन इस वक्त एक वाइन से भरा गिलास सीधा लियाना के मुंह पर आकर गिरा और वह जोर से चिल्लाई, ओ गॉड, व्हाट द हेल। मानवी जी ने डरते हुए सामने की तरफ देखा। सुंदरिया भी मानवी जी के साथ खड़ी लड़की को ही देख रही थी, जो कोई और नहीं नैना थी, जिसने इस वक्त ट्रैक सूट पहना हुआ था। अपने लंबे बालों का उसने जूड़ा बना कर रखा था और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो शायद वर्कआउट करके आई है। वो बिना मानवी जी की तरफ देख कर ही बोली, माँ सुबह सुबह उन लोगों को वही चीज़ देनी चाहिए जिससे उनकी आंखें खुले, और इन दोनों के लिए इससे बेहतर चीज़ क्या ही होगी। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए दूसरे गिलास को देखा और उसे सीधा सुंदरिया पर डाल दिया। अब तो चिल्लाने की बारी सुंदरिया की थी।
सौंदर्या भी अपनी जगह से उछलकर उठी। लियाना ने बड़ी मुश्किल से टेबल पर रखा हुआ नैपकिन उठाया और उसे अपना चेहरा साफ कर गुस्से से कांपती हुई नैना की तरफ देखने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर वाइन गिराने की, बदतमीजी बेशर्म लड़की। नैना उसे गुस्से से देखकर भी बिल्कुल शांत रही, बल्कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब उसने मानवी जी की तरफ देखा और उन्हें देखते हुए बोली, प्लीज़ मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। आपके हाथों से बनी हुई एक कप चाय मेरा पूरा दिन बना देती है। बोलते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। मानवी जी मुस्कुराईं और फिर वहाँ से किचन की तरफ चली गईं। उनके जाने के बाद नैना ने अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और सोफे पर बैठकर उसे चलाने लगी। उसे अपनी बात का जवाब न देते देख और उसका एटीट्यूड देख लियाना और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो दोबारा उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसके हाथों से उसका फ़ोन छीनकर उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोली, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड नहीं आ गया तुम में? कुछ ज़्यादा ही तुम उछलने लगी हो। रुद्राज तो मर गया तो तुम उसकी मौत का। अभी वो बोल ही रही थी कि नैना अपनी जगह से उठी और गुस्से से कांपते हुए उसे देखने लगी। लेकिन लियाना कहाँ ही चुप रहने वाली थी। वो आगे बोली, रुद्राज मर गया तो उसकी मौत का फ़ायदा उठा रही। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा और उसके आगे के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। सौंदर्या ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया तो लियाना ने अपने गाल पर अपना चेहरा झुकाए वो नैना की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर हद से ज़्यादा गुस्सा था। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।